गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ, विषय हिंदी, इकाई 5 में आज हम भाषा व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक पद परिचय के विषय में जानेंगे। आप जानते हैं कि भाषा में शब्द और पद का बहुत महत्व है। शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं तब वे केवल शब्द होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका प्रयोग वाक्यों में होता है तो वे पद बन जाते हैं। पद परिचय नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पद का परिचय देना। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यह नहीं कह सकते कि आप एक बच्चे हैं या एक विद्यार्थी। आपको अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम, कक्षा आदि के बारे में बताना पड़ता है। इस प्रकार आप अपने बारे में किसी दूसरे को एक विस्तृत परिचय देते हैं। ठीक इसी प्रकार वाक्य में भी आए शब्द केवल शब्द नहीं होते, उनका भी एक व्याकरण के अनुसार एक परिचय होता है। तो अब SB 11 और SB 12 में पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पद परिचय के विषय में वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। पद परिचय। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि शब्द एक स्वतंत्र इकाई होती है। आइए अब हम पद के बारे में जानते हैं। सार्थक शब्दों से मिलकर वाक्यों की रचना होती है। यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। जैसे सरिता, गीत, गाती, ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों का अब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। सरिता गीत गाती है। वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण शब्द स्वतंत्र इकाई न रहकर पद बन जाते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपसे आपका परिचय पूछा जाए तो आप अपने बारे में क्या बताएंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे कि आप एक बच्चे हैं। आप अपने माताजी पिताजी का नाम, अपने स्कूल का नाम, कक्षा आदि के बारे में बताते हैं। ऐसे ही वाक्य में आए शब्द केवल शब्द नहीं होते, उनका भी व्याकरण के अनुसार एक परिचय होता है। आइए एक उदाहरण द्वारा वाक्य में आए शब्दों का परिचय जानते हैं। नटखट गिलहरियां पेड़ पर जोर जोर से उछल रही हैं। अब आप सोचिए और बताइए कि नटखट शब्द में कौन सा विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है? गुणवाचक विशेषण विशेष्य गिलहरियां। गिलहरी कौन सी संज्ञा है? लिंग वचन कारक क्या है? जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक। पेड़ पर कौन सी संज्ञा है? लिंग वचन कारक क्या है? जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन अधिकरण। इसी प्रकार जोर जोर से में कौन सा क्रिया विशेषण है? यह किस क्रिया की विशेषता बता रहा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण उछल रहे हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है। उछल रही है कौन सी क्रिया? धातु का काल क्या है? अकर्मक क्रिया धातु उछल वर्तमान काल। इस प्रकार व्याकरण के अनुसार इनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इस परिचय में सबसे पहले उनका भेद तथा उसके बाद उनके लिंग वचन कारक, वाक्य की क्रिया से उनके संबंध आदि के बारे में बताते हैं।
बच्चों, अभी आपने पद परिचय के बारे में समझा। आइए अब हम SB 13 में अभ्यास प्रश्न संख्या 6 के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ है जिन शब्दों का अर्थ निकले। नेक्स्ट, पद किसे कहते हैं? व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। नेक्स्ट, पद परिचय किसका दिया जाता है? उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का ही पद परिचय दिया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, पढ़ रहा है क्रिया का कर्ता। शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्द वर्णों से बनते हैं जबकि पद शब्दों से बनते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं जबकि पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं। शब्द वाक्य के बाहर होते हैं जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। इनका व्याकरणिक नियम नहीं होता जबकि पद इनका व्याकरणिक नियम होता है। बच्चों, आपने पद परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आपने SB 13 से प्रश्न संख्या 6 के प्रश्नों पर चर्चा करके उनके प्रश्न उत्तरों को अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।